जय हिंद साथियों। आज मैं इतिहास का दूसरा चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। ये ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ लीजिए कि इसी के अंदर से बार बार पूछा जाता है और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 25 क्वेश्चन बता रहा हूँ। और ये 25 क्वेश्चन के सहायता से हम कुछ क्वेश्चन भी जानेंगे, लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो बार बार यही क्वेश्चन सब आ रहा है। तो देखिए आज दूसरा चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। तो चलिए सबसे पहले मैं क्लास चालू करने से पहले एक मोटिवेशनल बात होनी चाहिए। तो देखिए इसका शुरुआत मोटिवेशनल लाइन से करते हैं। कहता है जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। कहे कि जीतेंगे हम, मतलब किसी भी हाल में हम जीतेंगे, इस वादा करने के लिए कह रहा है। कोशिश हम ऐसा ज़्यादा कीजिए कि ऐसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सो नहीं। कोशिश हमेशा कीजिए कि हम उससे अधिक कर लेंगे। उसके बाद है किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। चाहे आपका किस्मत रूठ क्यों ना जाए, लेकिन हिम्मत नहीं टूटना चाहिए। मजबूत इतना इरादा करो कि ये आपका इरादा ऐसा होना चाहिए जैसे नहीं कुछ किए, अगर कोई कंपटीशन का ही तैयारी किए तो क्या होता है, कुछ लोग कुछ दिन तैयारी करता है स्टूडेंट लोग और क्या करता है, हिम्मत हार जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़ना चाहिए इससे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि रूस में कृषक दास प्रथा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था और ये अंत जो हुआ था वो जार एलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा, जार एलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। वार एंड पीस किसकी रचना है? कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये रचना है टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। बोल्शेविक क्रांति, अब अगले का क्वेश्चन है आगे वाला कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था और ये 7 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार, लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार, लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुआ था। देखिए इसीलिए इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, क्रांति भी कहते हैं। इसीलिए इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। देखिए ये बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था, लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार ये 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए
बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। इसी कारण से बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना, अगला है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रास्टकी ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई, यानी 1924 ईस्वी में 21 जनवरी को 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु 21 जनवरी को। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और कब? तो 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। और कार्ल मार्क्स को क्या हुआ? यानी कार्ल मार्क्स को 1843 ईस्वी में बचपन के मित्र जेनी से विवाह हुआ। 43 ईस्वी में बचपन के मित्र जेनी से विवाह हुआ। तो देखिए 5 मई 1818 ईस्वी जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स को 1843 ईस्वी में बचपन के मित्र जो जेनी थी उसके साथ विवाह हुआ। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट, यानी रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं है? अर्थात इनमें से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं है? तो यह होगा कार्ल मार्क्स। यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 में जो सबसे पहले रूसी क्रांति हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 के रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 33 किसने तैयार किया था? तो अप्रैल 33 लेनिन ने तैयार किया था। अप्रैल 33 लेनिन ने तैयार किया था। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल को कहा जाता है। और इसकी रचना 1867 ईस्वी में रचना कार्ल
मार्क्स ने किया। 1867 ईस्वी में रचना कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल का किया है। दास कैपिटल को समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है। आपसे ये भी पूछेगा कि कार्ल मार्क्स द्वारा रचित है, तो इसमें दास कैपिटल ऑप्शन अक्सर आता है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो रूसी क्रांति के समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। नई आर्थिक नीति कितने ईस्वी में लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई थी और ये लेनिन द्वारा लागू हुआ था। लेनिन ने लागू किया था। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लेनिन द्वारा लागू हुआ था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ये ब्रिटेन का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी? ब्रिटेन का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। चेका क्या था? चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये रूस में। विश्व में विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम रूस में हुई थी। युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक टॉल्स्टॉय थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो 1827 ईस्वी में। पहली बार समाजवाद शब्द का प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? तो ये 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। यही आज का ऑब्जेक्टिव था। इससे अगले ऑब्जेक्टिव अब अगले वीडियो में लाएंगे। साइंस का ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे। तो आप देखिए, विशेषकर ध्यान दीजिए।